सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। और मैं हूं रोशन यादव। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एक्सरसाइज 14.1 में दिया है और इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक बन चुका है। और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान दीजिए 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन लिखा है 26 मीटर लंबी एक सीढ़ी क्षैतिज तल तथा एक सीधी दीवार से लगी है। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह दीवार से दूर फिसलती है। सीढ़ी की चोटी के नीचे फिसलने का वेग निकालें जब वह 24 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो यहां देखिए आप लोग dx बाई dt का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड और ये एक सीढ़ी है जो कि 26 मीटर लंबी है। इसका जो सीढ़ी की ऊंचाई है और एक पृथ्वी से जो इसका हाइट है वो 24 मीटर है। ये किताब में खुद आपको दे रहा है। जैसे आप लोग फिसल पट्टी देखे होंगे तो ये कर्ण हो गया, ये लंब है और ये आधार है। इसको हम x मान लिए हैं, ये इसको y मान लिए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में एक काम करते हैं, पहले हम x का मान ज्ञात करते हैं कि x का मान क्या होता है। यानी कि ये हमको आधार ज्ञात करना है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और लंब और आधार दो छोटी भुजा है। तो अगर हमको एक छोटी भुजा ज्ञात करना होगा तो बड़ी भुजा में से जो छोटी भुजा दिया होगा उसको घटाना होगा। तो यहां देखिए AC का तो मान 1 हो जाएगा x स्क्वायर और BC का मान, यहां देखिए BC का मान 26 दिया है तो 26 के स्क्वायर माइनस AB का मान है 24 यानी 24 के स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, देखिए 26 का स्क्वायर होता है 676। अब कैसे होता है आप लोग यहां ध्यान दीजिए, ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी हम इसको लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36, हासिल 3 बचेगा, 6 दूना 12 और 12 दूना 24 और 24 और जो होता है 2 हासिल था 3 हासिल था, यानी 24 3 होगा 27, 2 बचेगा, 2 के स्क्वायर 4 और 2 6 माइनस 24 का स्क्वायर 576 यानी कि 4 के स्क्वायर 16, हासिल 1 बचेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 हासिल 17, 2 के स्क्वायर 4 1 5, यानी कि x स्क्वायर बराबर होगा, घटेगा तो 100 आएगा। x स्क्वायर बराबर, आप लोग एक बात जानते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, x बराबर आपका 10 आ जाएगा। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, यानी x का वैल्यू 10 आ गया। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से आप लोग यहां ध्यान दीजिए, पाइथागोरस परिमेय आप लोग जानते हैं कि लंब और आधार के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 26 के स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस परिमेय से यहां आप लोग जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अब यहां देखिए डिफरेंशिएट टू विथ रेस्पेक्ट टू t, ये हो जाएगा 2x और dx बाई dt, ये हो जाएगा 2i और dy बाई dt। आप लोग एक बात जानते हैं, कांस्टेंट का DC 0 होता है। अब यहां देखिए 2x dx बाई dt बराबर, ये बराबर के बाद जाएगा तो माइनस 2i और dy बाई dt हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x बटा y dx बाई dt का मान यहां देखिए 5 दिया है। अब बराबर माइनस में बचेगा dy बाई dt। ये काम करते हैं, x का मान देखिए आप निकाले हैं 10 बटा y के मान है 24 गुने 5 बराबर माइनस इधर भेज दीजिए dy बाई dt। यहां देखिए आप लोग ये कटेगा 5 से 5 बार में, ये कटेगा 12 बार में, गुना हो तो माइनस 25 बटा 12 बराबर dy बाई dt।
यही आपका आंसर हो गया। और यहाँ देखिए आंसर माइनस में आया है। इस माइनस का मतलब हुआ कि जो सीढ़ी का ढाल हो रहा है उसमें कमी हो रहा है। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए हम यहां लिख सकते हैं कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि सीढ़ी की ऊंचाई में कमी हो रही है, यानी dy/dt का मान होगा 25/12 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 दिया, इसमें दो सड़कें एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाती है। दो साइकिल सवार ए और बी इनके चौराहे से एक साथ अलग अलग सड़क पर 3:4 के वेग से साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं। उनके बीच की दूरी बदलने पर एक का दर के वेग के साथ अनुपात निकाले। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ये चित्र बना दिए हैं। समकोण त्रिभुज है, ए और बी, मान लीजिए दो साइकिल जाने वाले, एक इधर चलता है एक इधर चलता है। तो ये समकोण त्रिभुज में ये इसका आधार हो गया, ये लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। देखिए ए का जो वेग होगा 3 भी होगा क्योंकि 3:4 दिया है, और बी का जो वेग होगा वो 4 भी होगा। हम यहाँ ए बी बराबर जेड मानते हैं, हम इसको जेड माने हैं। दूरी ज्ञात करना है, ओ ए का मान ज्ञात करना। ओ ए जो है आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी x है, चाल यहाँ देखिए 3y हो जाएगा गुने t, यानी समय 3 होगा क्योंकि यहाँ पर इसका एक के लिए वेग देखिए यहाँ पर 3 था तो 3y हो गया। t का मान निकालेंगे तो ये बाटा में आएगा, x बाई हो जाएगा 3y। अगर ob का मान ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसका चाल हो जाएगा 4y गुने t, समय दोनों में सेम है और यहाँ पर 4y/t हो जाएगा। जब t यहाँ देखिए ob का मान y है, 4y हो गया, t का मान आप निकाले x/3y, y से y कट जाएगा यानी y बराबर 4/3x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज AOB में आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि z² बराबर हो जाएगा x² + y²। x² + y² बराबर z², x² हो गया। आप y का मान निकाले हैं 4/3x हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर z²। x² हो गया, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, x² बराबर z²। ये आ गया भिन्न के जोड़। बनाएंगे इसको ट्रिक से, 9 एकम 9 और 16 एकम 16, दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा 25x² बटा 9 एकम 9 हो जाएगा बराबर z²। आप लोग एक बात जानते हैं कि ये स्क्वायर इधर रूट में आएगा, रूट अंडर 25/9x² हो जाएगा। जब रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो 5/3x हो जाएगा बराबर z। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट 5/3 को ज्यों के त्यों लिख देंगे और ये आपका हो जाएगा x का dc dx/dt बराबर dz/dt हो जाएगा। dt से dt आपका कट जाएगा तो यहाँ जो इसका मान आ जाएगा dz बटा, अगर dx निकालते हैं ये गुना में है तो भाग में जाएगा, 5/3 बराबर dz/dx। अगर इसका अनुपात निकालेंगे, अगर इसका अनुपात हम लिखते हैं तो यहां देखिए dz/dx बराबर हो जाएगा 5:3। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। यहां देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो ये कह रहा है 1.6 मीटर ऊंचाई का एक आदमी एक लैंप से जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है 50 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है। आदमी के छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रही है। यानी ये आपका चित्र होगा, ये 4 मीटर ऊंचाई है, जो आदमी है इसका छाया जो घट रहा है 1.6 मीटर की दूरी से घट रहा है। हम इसको B मान लिए हैं और इसको A मान लिए हैं। ये कह रहा है कि जो dA/dt का मान है 50 मीटर प्रति मिनट, यानी क्वेश्चन के कहने का अर्थ ये है कि जो इसकी दूरी है ये 50 मीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का उपयोग करेंगे और त्रिभुज CDE में यहाँ देखिए ये CDE एक त्रिभुज बन रहा है। तो CDE में देखिए क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी कि CD/DE हो जाएगा। और tan थीटा बराबर CD का मान 1.6, अब बाटा इसको B माने हैं तो B हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लिए हैं। फिर चलेंगे एक बार बड़ा त्रिभुज में,
त्रिभुज ए बी ई में देखिए आप यहाँ त्रिभुज बन रहा है। इसके बाद ये भी जाएगा टेन थीटा में लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी हो जाएगा। टेन थीटा बराबर ए बी का मान 4 है और बीई बी से लेकर ई तक की दूरी ज्ञात करना होगा। तो देखिए ए प्लस बी हो जाएगा क्योंकि एक बार बी डी और डी को जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा, यानी ए प्लस बी इक्वेशन नंबर 2 हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 से। तो देखिए दोनों 10 के ही बराबर है। जब दोनों का आरएसएस बराबर है तो एलएचएस बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4.6 बाई बी बराबर 4 बाटा ए प्लस बी। यहाँ देखिए अब ये 4 से कटेगा 0.4 बार में, यानी 0.4 बाटा बी बराबर 1 बाटा ए प्लस बी। हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये गुना होगा 0.4 ए प्लस 0.4 बी बराबर बी हो जाएगा। अब 0.4 ए हो गया बराबर ये बी हो गया, माइनस में जाएगा 0.4 बी। अब यहाँ देखिए 0.4 ए हो गया, दोनों में से हम b कॉमन करते हैं तो 1 माइनस 0.4 बचेगा, यानी 0.4 ए बराबर जब ये घटेगा 1 में से 0.4 घटेगा तो 0.6 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कटे क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो बचेगा 4a बराबर 6b। 2 से काटिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 2a बराबर 3 भी आ गया। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष इसका डीसी कर रहे हैं तो 2 इंटू ये a का हो जाएगा da बाई डी टी, ये 3 हो गया, ये हो जाएगा db बाई डी टी। अब 2 हो गया, da बाई डी टी का मान ऑलरेडी दिया है 50 तो 50 लिख देंगे यहाँ पे। ये 3 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, बराबर बचेगा इधर db बाई डी टी, यानी कि गुना होगा तो 100 बटा 3 db बाई डी टी, यानी ये इसका जो आंसर होगा 100 बटा 3 मीटर प्रति मिनट। दैट इज कॉल्ड योर आंसर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शंकुनुमा हौज जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, पानी में 0.1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से प्रवेश कर रही है। जब पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करें कि किस दर से पानी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि dv बाई डी टी बराबर दिया है 0.1 सेंटीमीटर के मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये जो चित्र होगा शंकु के आकार का होगा, इसका पूरा ऊंचाई 15 है, त्रिज्या इसका 5 है और जो बीच में का ऊंचाई है ये 6 है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा एक काम करते हैं हम, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि इसका ये यहाँ से लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, 5 बटा लिख सकते हैं 15 और इसको r मानेंगे तो r बटा ये शख्स, मैंने कहने का मतलब छोटा त्रिभुज के लिए ये इसको r मान लेंगे तो r बटा 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर आप लोग r का वैल्यू ज्ञात करते हैं इसको हल कीजिएगा तो 5 तिया 15 और 3 दूना 6 r बराबर 2 आ जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब इसका r है, आधार को h मान लेते हैं तो ये गुना होगा तो h टेन थीटा r हो जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी d यहाँ देखिए टेन थीटा कांस्टेंट है तो h का डीसी dh बाई डी टी इंटू टेन थीटा, r का डीसी dr बाई डी टी। यहाँ देखिए dh बाई डी टी हो गया, टेन थीटा का मान यहाँ से आ सकता है 1/3 तो 1/3 बराबर dr बाई डी टी, यानी कि dr बाई डी टी का वैल्यू आ जाएगा 1/3 इंटू dh बाई डी टी। उसको 2 मान लेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा। अब हम यहाँ चलते हैं, आप एक बात जानते हैं कि ये भी हो गया, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, थोड़ा सा इस डीसी को समझना होगा। क्वेश्चन कोई लंबा नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए। ये dv बाई dt हो जाएगा, कांस्टेंट को हम लिख दिए 1/3 इंटू पाई को लिख दिए, इसके बाद u इंटू v पर इसका डीसी होगा, r स्क्वायर को लिख दिए, h का डीसी dh बाई dt प्लस अब की बार h हो जाएगा r स्क्वायर का डीसी 2r और r का dr बाई dt, क्योंकि t का सापेक्ष डीसी हो रहा है। dv बाई dt का मान है 0.1 बराबर 1/3 पाई, r का मान देखिए वहां 2 है, 2 के स्क्वायर इंटू dh बाई dt प्लस h का मान देखिए 6 है यहाँ पे
तो 6 इंटू 2, फिर आर के मान 2 और dr बाई dt के मान 1/3 इंटू dh बाई dt है। 0.1 बराबर 1/3 पाई, दोनों में से देखिए यहाँ पे dh बाई dt कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 कटेगा ये 2 बार में और गुना का तो 8 आ जाएगा, यानी कि 0.1 बराबर 1/3 पाई dh बाई dt, जुड़िएगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, ये गुना में तो भाग में आएगा, क्योंकि हमको मान निकालना है dh बाई dt का, तो dh बाई dt बराबर हो जाएगा, ये बाटा में आएगा दोनों 4 पाई, 0.1 बटा 4 पाई, पॉइंट हटाएंगे तो 1/4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये आपका dh बाई dt का मान आ गया। थोड़ा सा एक बात समझिए, यहाँ पे dr बाई dt बराबर लिखे है 1/3 इंटू dh बाई dt, अब dr बाई dt हो गया 1/3, dh बाई dt का मान है 1/40 पाई, यानी dr बाई dt का मान आएगा 1/120 पाई। आप लोग जानते हैं कि ऊपर जो वृत्त बना है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डीए बाई डी टी, ये आर हो जाएगा, पाई हो जाएगा आर स्क्वायर का डीसी 2r और आर का हो जाएगा dr बाई डी टू। यहां देखिए थोड़ा सा da बाई डी टी तो हो गया 2 हो गया, पाई हो गया, आर का मान 2 है और dr बाई डी टी के मान आप निकाले हैं 1/120 पाई, पाई से पाई कटेगा, 2 जब 4 यानी 30 बार में कट जाएगा, da बाई डी टी का जो वैल्यू होगा 1/30 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। देखिए आप 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, दो वर्गों की भुजाएं x और y है, इस तरह की y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालें, यानी माना कि प्रथम वर्ग की जो भुजा होगी x होगी तथा दूसरे वर्ग की भुजा y, तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और ये कह रहा है कि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये x माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर तो हो गया a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, यानी -2 यहाँ a और b इस तरह होगा, तो इसका पावर रहेगा तो 3 हो जाएगा, वही डायरेक्ट लिख दिए हैं 2x3। अब यहाँ देखिए y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर के पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि 2 से 2 फिर कट जाएगा। ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डीसी करेंगे एक्स स्क्वायर का सापेक्ष, यानी कि इसके क्षेत्रफल का सापेक्ष, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, ये देखिए डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ये डी एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बटा डी एक्स स्क्वायर। तो आपको देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका डीसी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स स्क्वायर का सापेक्ष 1 हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा, यानी 2x के पावर n का डीसी x, यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस 2 हो गया, n के पावर n का मतलब 3/2 है, 3/2 को लिख देंगे और x इसको माने तो x लिख देंगे, और यहाँ से जब 1 घटेगा तो पावर 1/2 हो जाएगा, यानी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर ये 2x स्क्वायर हो गया, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ x बचेगा 3x माइनस में प्लस 1, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसमें पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटी को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।